you all? Welcome to my channel once again. So today we are going to the continued chapter of 8th class, and that is the British from trader to rulers. So the next topic we are going to do is conflict in Bengal. Conflict in Bengal. So here the things started by the Britishers to capture different cities of the country, to capture different states of the country. Sorry. So first they will started from Bengal. Bengal से उन्होंने कब्जा करना शुरू किया. ट्रेड को लेकर उन्होंने कुछ एरिया में कुछ इम्पोर्टेंट सेंटर्स बनाए, और वो इम्पोर्टेंट सेंटर्स वो ट्रेड के लिए बनाए, बट स्लोली दे कम फॉर कैप्चर द पर्टिकुलर प्लेस, कैप्चर द पर्टिकुलर सिटी. ओके, तो यहाँ जो लिखा है कॉन्फ्लिक्ट इन बंगाल के बारे में, दैट इज ड्यूरिंग औरंगजेब रूल the British had convinced the Mughal emperor to allow them to trade in Bengal without paying any duty. तो औरंगजेब के रूल के टाइम पे औरंगजेब ने जो है मुगल एम्परर्स उस टाइम पे जितने भी रहे, उन्होंने ब्रिटिशर्स को यहाँ पे ट्रेड करने के लिए अलाउ कर दिया विदाउट एनी ड्यूटी. ड्यूटी मीन्स विदाउट एनी टैक्स, मतलब ब्रिटिशर्स को किसी भी तरीके का टैक्स जो है मुगल एम्परर्स को जो है नहीं देना पड़ता था. ठीक है. So without paying any duty, over time official of the company began misusing these concession. धीरे धीरे क्या हुआ, obviously कि ब्रिटिशर्स ने है जो है विदाउट ड्यूटी जो वो ट्रेड कर रहे थे, इस चीज को जो है उन्होंने धीरे धीरे इसका मिसयूज करना शुरू कर दिया, जो कंसेशन उन्होंने दिया हुआ था उनको. They began conducting private trade on the side without paying any duty to the rulers, और साइड बाई साइड ये लोग प्राइवेट ट्रेड भी स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब अलग से भी कुछ चीजों का जो है कुछ चीजों को खरीदा और बेचा जा रहा था बिना इन द नॉलेज ऑफ द मुगल एम्परर. ओके, और किसी भी तरीके का उनको टैक्स वगैरह नहीं पे करना पड़ रहा था इसमें, ड्यूटी टू द रूलर्स. दिस लेड टू ह्यूज लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल. तो जिसके वजह से बंगाल को जो है ट्रेड के मामले में, क्योंकि कोई टैक्स नहीं दे रहे थे, कुछ नहीं दे रहे थे वो लोग, तो इस वजह से काफी ज्यादा बंगाल को लॉस हो रहा था ट्रेड को लेके. ठीक है. कंपनी ऑल्सो बिगेन टू फोर्टिफाई इट्स सेटलमेंट इन बंगाल. कंपनी ने क्या किया, अपना बंगाल के चारों तरफ अपना जो है फोर्टिफाई एरिया बना लिया, मतलब अपनी कुछ बाउंड्रीज बना ली बंगाल की तरफ. आफ्टर औरंगजेब डेथ प्रॉब्लम अरोज फॉर द कंपनी इन बंगाल. और औरंगजेब की डेथ के बाद कंपनी में बंगाल में जो कंपनी इन्होंने ट्रेड कंपनी जो सेटअप करी थी उसमें प्रॉब्लम्स अराइज होने लगी. गवर्नर ऑफ बंगाल, उस समय गवर्नर जो थे बंगाल के थे मुशीर कुली खान, asserted his power over the province. अब उन्होंने अपने पूरे जो प्रोविंस था, बंगाल जो प्रोविंस था, उसके ऊपर उन्होंने अपनी पावर जो है एसर्ट करना शुरू कर दी कि भाई अब जो है ये मेरे कंट्रोल में है. ठीक है. नाउ ही एंड हिज सक्सेसर मुशीर कुली खान और उनके जो सक्सेसर थे अलीवर्दी खान एंड सिराजुद्दौला एंजॉय ग्रेट पावर एज द नवाब ऑफ बंगाल. तो इनके मरने के बाद इन्होंने बड़ी अच्छी अपनी जो पावर थी वो एंजॉय कर रहे थे खूब एज अ नवाब ऑफ बंगाल के नाम पे, बड़ी अपनी बहुत लाइफ एंजॉय कर रहे थे कि अब तो भाई हम ही बंगाल के नवाब हैं और कोई नहीं है. ठीक है. क्योंकि औरंगजेब की डेथ हो गई. दे डिड नॉट ट्रस्ट द कंपनी एंड रिफ्यूज टू ग्रांट इट एनी ट्रेड कंसेशन. अब ये जो थे इन्होंने कंपनी पे ट्रस्ट करना छोड़ दिया कि हम भाई आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, और इन्होंने किसी भी तरीके का इनको कंसेशन क्या था कि ट्रेड विदाउट एनी टैक्स, दे आर डूइंग ट्रेड विद बंगाल विदाउट गिविंग एनी टैक्स, ये कंसेशन था. तो इसको इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया, बंद कर दिया. ठीक है, कि अब हम किसी भी तरीके का जो है कंसेशन जो है आपको नहीं देंगे. So and refused to granted and any trade concession or allowed it to trade duty free. मतलब किसी भी जो भी आप ट्रेड करेंगे वो ड्यूटी फ्री नहीं होगा वो ट्रेड, आपको उस ट्रेड पर जो है टैक्स यानी ड्यूटी यानी कस्टम ड्यूटी कह लो या टैक्स कह लो, आप कुछ भी कह लो, वो देना पड़ेगा. They demanded large payment from the company. कंपनी से अब उन्होंने क्या किया, क्योंकि भाई जो ये नवाब ऑफ बंगाल जो अब जो थे, ठीक है, अब इनके पास जो है एक कहते हैं ना वो एक हुकुम का सिक्का जो है इनके हाथ लग चुका था. ठीक है, क्योंकि औरंगजेब ने तो कभी इनसे टैक्स मांगा नहीं ब्रिटिशर्स वगैरह से. ठीक है, लेकिन अब इनको जो है एक
पैसे कमाने का एक इनको एक बहुत बढ़िया एक ये ब्रिटिशर्स से पैसे लेने का बहुत अच्छा एक कहते हैं ना कि एक बहुत बढ़िया एक हुकुम का सिक्का मिल गया इनको कि आप भैया इनसे पैसे ऐडना शुरू कर दो, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, नवाब ऑफ बंगाल ने डिमांडेड लार्ज पेमेंट फ्रॉम द कंपनी। कंपनी से इन्होंने बहुत ही बड़ा लार्ज पेमेंट मांगा, large payments from the company ठीक है, लार्ज पेमेंट मांगा। अलाउइंग इट टू कंटिन्यू ट्रेड इन बंगाल, अगर आपको बंगाल से कंटिन्यू ट्रेड करना है तो आपको ये भाई टैक्स कस्टम ड्यूटी या टैक्स वगैरह जो है आपको देना पड़ेगा। एंड इवन आस्क इट टू स्टॉप फोर्टिफाइंग सेटलमेंट, और उनसे ये भी कहा कंपनीज, वैसे तो देखा जाए तो उन्होंने बहुत सही किया, औरंगजेब ने ये सब नहीं किया। उन्होंने ये बोला कि आप जो ये बंगाल की चारों तरफ जो आपने ना फोर्टिफाइंग लगाया हुआ है, वॉल्स होती है, मतलब उसको सराउंडेड कर दिया था बंगाल को कि हम ही लोग ट्रेड करेंगे और कोई नहीं करेगा, ठीक है। तो इन्होंने बोला, नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला, मुर्शीद कुली खान, इन सब ने बोला कि भाई आप जो है ये जो फोर्टिफाइंग वाला ये जो आप एरिया जो आपने अपने फोर्टिफाइंग किया हुआ अपने अंडर में किया हुआ है, ये खत्म करना पड़ेगा आपको, ये सारा कुछ नहीं चलेगा यहाँ पे। एज अ रिजल्ट अर्ली पार्ट ऑफ द 18th सेंचुरी, मतलब 18th सेंचुरी के अर्ली पार्ट यानी कि स्टार्ट में 18th सेंचुरी जब स्टार्ट हुई उसी टाइम पे saw a rise in conflict between the company and the Nawab of Bengal। तो इसी वजह से इन्हीं सब बातों को लेकर फिर क्या हुआ, अर्ली 18th सेंचुरी में ही कंपनी और नवाब के बीच में काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो गया, क्योंकि वो अपनी शर्तें मनवा रहे थे, कंपनी को पूरा करना नहीं चाह रही थी क्योंकि उसमें उनका नुकसान था। इवेंचुअली लीडिंग टू द बैटल ऑफ प्लासी, और इसी के चलते इसी की वजह से हुई आपकी बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। अंडरस्टूड क्यों हुई बैटल ऑफ प्लासी, क्योंकि यहाँ पर मुर्शीद कुली खान जो नवाब थे बंगाल के, सिराजुद्दौला, अलीवर्दी खान, उन्होंने बहुत सारी चीजें ब्रिटिशर्स से जो है मांगी, कंपनी से मांगी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी से मांगी काफी सारी चीजें, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी से कि भाई आपको ड्यूटी देना पड़ेगा, यानी कि टैक्स देना पड़ेगा, कस्टम ड्यूटी देना पड़ेगा, और लार्ज अमाउंट में पैसा मांगा। जो आप जो है इस तरीके का जो कंसेशन औरंगजेब ने दिया वो हम इस तरीके का कंसेशन आपको नहीं देंगे। सेकेंडली, और जो फोर्टिफाइड एरिया आपने बंगाल को चारों तरफ से जो घेर रखा है वो आपको खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या था, और भी कुछ है, और तो कुछ नहीं था। सारे जो ग्रांट्स जो देते थे, ठीक है, जो औरंगजेब जो सारे ग्रांट्स दे रहा था ब्रिटिशर्स को, ठीक है, वो सारे इन्होंने खत्म कर दिए। तो इसी के चलते यही रीजंस बने नवाब ऑफ बंगाल और ब्रिटिशर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का कारण बने, यही सारी चीजें, यही रीजंस। अभी कभी भी आपका कॉन्फ्लिक्ट between what is the reason conflict between the Nawab of Bengal, Alivardi Khan and Sirajuddaulah, and between the Britishers, अगर क्वेश्चन आता what are the reasons, तो यही reasons आप लिखेंगे, ठीक है। एंड इसी के चलते हुआ आपका बैटल ऑफ प्लासी। ओके, नेक्स्ट इज द बैटल ऑफ प्लासी में के बारे में अब हम पढ़ेंगे, दैट इज हेल्ड इन 1757। 1757 में आपका बैटल ऑफ प्लासी हुआ। When Sirajuddaulah became the Nawab of Bengal in 1756, तो सिराजुद्दौला नवाब ऑफ बंगाल थे आपके 1756 में। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, सिराजुद्दौला, ठीक है। सिराजुद्दौला नवाब ऑफ बंगाल, ऐसी लिख रही हूँ शॉर्ट में, नवाब ऑफ बंगाल 1756 में थे। बैटल ऑफ प्लासी हुई 1757 में। The British tried to overthrow him with the help of one of his rival. ब्रिटिशर्स की हमेशा से यही रूल पॉलिसी रही है। What is that? The most important policy of the Britishers, that is divide and rule policy। डिवाइड करो और रूल करो, यानी कि फूट डालो और राज करो, ठीक है। ये इनकी शुरू से इस तरीके की ये पॉलिसीज रही हैं। अब इन्होंने क्या किया, सिराजुद्दौला को नवाब ऑफ बंगाल के पद से हटाने के लिए, बंगाल से हटाने के लिए उसका ही एक कोई राइवल था, उसको ब्रिटिशर्स ने सपोर्ट किया, ठीक है ना, उसको सपोर्ट किया। एंड सपोर्ट करने की वजह से दे वांटेड टू एस्टैब्लिश अ फ्रेंडली और अ पपेट रूलर इन हिज प्लेस। ब्रिटिशर्स क्या करते थे
किसी भी राजा को जब उनको हटाना होता था तो उस राजा के दुश्मन से दोस्ती कर लेते थे, और उस राजा के जो दुश्मन से जो दोस्ती करी है तो उस राजा को हटा दिया, और जो उसके दुश्मन से जो दोस्ती करी है उसको भी दिखाते थे, शो ऑफ करते थे कि हम आपके फ्रेंड हैं, लेकिन उसको फिर दूसरे राजा जिसको हटाना है उसके राजगद्दी पे बैठा दिया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा, और ब्रिटिशर्स उसे पपेट की तरह नचाते रहते थे। वो ही करेगा जो ब्रिटिशर्स बोलेंगे, ठीक है। वन ऑफ दिस ये किया इन्होंने, एंड देन द ब्रिटिश अटेम्प्ट अप्रूव्ड अनसक्सेसफुल। लेकिन इस चीज में ब्रिटिशर्स जो थे यहाँ पर अनसक्सेसफुल रहे, लेकिन कई जगहों पे, कई प्लेसेस पे, बहुत सारी प्लेसेस में ब्रिटिशर्स इस चीज को लेके, इस पॉलिसी को लेकर जो है बहुत हमेशा सक्सेसफुल ही रहे। एंड एंग्री सिराजुद्दौला को इस चीज से गुस्सा आ गई, आस्क्ड देम टू टीयर डाउन फोर्टिफिकेशन अराउंड देयर सेटलमेंट। तो उसने ये कहा कि भाई ठीक है, जो आपके फोर्टिफिकेशन वाला जो चीज है वो आपने जो बंगाल को सराउंडेड किया हुआ है, घेरा हुआ है, उसके लिए मैं अलाउ करता हूँ, ठीक है। He also asked them to pay trade duty, और उनसे ये भी कहा कि जो है सॉरी टीयर डाउन द फोर्टिफिकेशन, मतलब ये जो घेरा कर रखा है आपने, इसको आप हटाओ। सिराजुद्दौला ने कहा आपको ड्यूटी भी देनी पड़ेगी, यानी कि टैक्स देना पड़ेगा जो आप ट्रेड करोगे बंगाल से। He also asked them to pay trade duties. When they refused, Sirajuddaulah attacked and occupied Fort William, Calcutta. तो when they refused, जब उन्होंने refuse कर दिया, ब्रिटिशर्स ने जब refuse कर दिया इन सारी चीजों को मानने से, जो सिराजुद्दौला ने जो शर्तें रखी उसको मानने से, जब ब्रिटिशर्स ने refuse कर दिया तो सिराजुद्दौला पर occupied किया, मतलब सिराजुद्दौला पे अटैक किया इन्होंने, और फोर्ट विलियम को जो है वो पूरा ही इन्होंने सिराजुद्दौला ने अटैक किया और फोर्ट विलियम को कैप्चर कर लिया, ठीक है। फोर्ट विलियम जो कि कैलकाटा में है उसको कैप्चर कर लिया। जब उन्होंने मना किया, ब्रिटिशर्स ने जब मना किया तो सिराजुद्दौला ने अटैक किया फोर्ट विलियम। When the news of the capture of the Calcutta reached Madras, जब कैलकाटा को कैप्चर करने की न्यूज जो है मद्रास पहुंची, मद्रास द कंपनी, वो फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, वहां से एक और अपने बंदे को भेजा, रॉबर्ट क्लाइव को भेजा। काफी फेमस है ये, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव काफी फेमस है। रॉबर्ट क्लाइव को भेजा एंड टू लीड ब्रिटिश फोर्स अगेंस्ट सिराजुद्दौला। तो उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव को भेजा ताकि ब्रिटिशर्स की जो फोर्स है, ब्रिटिश फोर्स को जो है ये लीड कर सके और सिराजुद्दौला पे अटैक कर सके, ठीक। ब्रिटिश फोर्स, लीड ब्रिटिश फोर्स, और सिराजुद्दौला पे अटैक क्या पूरी प्रिपरेशन जो है ये लोग कर सके, ठीक है। द फोर्सेस ऑफ द नवाब, लेकिन इधर जो नवाब की फोर्सेस थी एंड द कंपनी फोर्ट ऑन द फील्ड ऑफ प्लासी इन 1757। अब इधर फोर्सेस ऑफ द नवाब की फोर्स एंड द कंपनी, और कंपनी की जो फोर्स थी उन दोनों में आपस में लड़ाई हुई इन प्लासी, इन द फील्ड ऑफ प्लासी इन 1757, ठीक है। प्लासी की फील्ड पे, प्लासी के मैदान पर जो है उन दोनों की आपस में लड़ाई हुई, इधर ब्रिटिशर्स की और नवाब ऑफ बंगाल की जो फोर्स थी आपस में लड़ाई हुई इन लोगों की 1757 में, एंड दैट इज टू बी कॉल्ड एज बैटल ऑफ प्लासी। इसी को बैटल ऑफ प्लासी कहा गया, ठीक है। नाउ क्लाइव वाज सक्सेसफुल इन डिफीटिंग सिराजुद्दौला। अब यहाँ पर क्लाइव जो थे, रॉबर्ट क्लाइव, भाई वो ब्रिटिशर्स थे, लोगों की वैसे भी फोर्स, एडवांस टेक्नोलॉजी, आर्म्स, एम्युनिशंस काफी ज्यादा एडवांस्ड होते थे। उस समय इंडिया के जो मुगल्स एम्परर थे, ये हिंदू किंग्स थे, उन लोगों के पास इतनी एडवांस फोर्सेस नहीं होती थी, इतने एडवांस आर्म्स एंड एम्युनिशंस नहीं हुआ करते थे, ठीक है। तो इसलिए जो है रॉबर्ट क्लाइव जो थे सिराजुद्दौला से जीत गए। Who was captured and later put to death। सिराजुद्दौला को पकड़ लिया गया और बाद में ब्रिटिशर्स का एज यूजुअल जो हमेशा होता था, इन्होंने मैक्सिमम बहुत सारे राजाओं को मौत के घाट उतार दिया, ठीक है, इसको मार दिया बाद में। The Battle of Plassey was of immense historical importance। तो इसीलिए क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी के बाद जब ब्रिटिशर्स ने इन लोगों को हरा दिया, नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला को, तब ब्रिटिशर्स की जो कहते हैं ना, ब्रिटिशर्स का जो करेजमेंट था या ब्रिटिशर्स की जो हिम्मत थी वो और ज्यादा बढ़ गई कि भाई हम तो, मतलब वो और ज्यादा शेर बन गए कि भाई हम तो जो है जब इसको हरा सकते हैं तो हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। एंड ऑब्वियसली उनकी बहुत ज्यादा, उस जमाने में भी उनकी बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी,
एडवांस चीजें बहुत ज्यादा थी, ठीक है। सो इट वाज द फर्स्ट मेजर विन फॉर द कंपनी इन इंडिया। मैंने कहा ना ये पहली विन थी कंपनी की, पहली वॉर थी जो ब्रिटिशर्स ने, पहली वॉर थी जो इन्होंने जीती। अब तक पोर्चुगीज और डच फ्रेंच से तो खैर जीत ही गए थे, क्योंकि ये था कि भाई वो उन्हीं के लेवल के ही थे, लेकिन फिर भी वो जीत गए। लेकिन लेवल के इन द सेंस यूरोपियन कंट्रीज थी, ठीक है। तो वो आपस में उन्होंने लड़ लुड़ के उसको, फ्रेंच को, डच को, इन लोगों को तो भगा दिया, ठीक है। लेकिन मुगल एम्परर्स बहुत ज्यादा ताकतवर थे, मुगल की फोर्सेस काफी ज्यादा ताकतवर थी, लेकिन फिर भी नहीं जीत पाए इनसे। एंड it paved the way for the British control over Bengal and eventually the whole of India. यही रास्ता बना जब इस वॉर में ब्रिटिशर्स जीत गए, फिर इनके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए एक रास्ता खुल गया बंगाल को कैप्चर करने का, और साथ ही साथ बंगाल को कैप्चर करने के साथ साथ धीरे 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 पूरे हिंदुस्तान को कैप्चर करने का भी रास्ता इनके लिए खुल चुका था, ठीक है। तो ये था आपका बैटल ऑफ प्लासी। नेक्स्ट कम वाई सिराजुद्दौला लॉस्ट। सिराजुद्दौला भी क्यों हारा, इसमें भी एक बहुत ज्यादा, मतलब एक छोटा सा लोचा है। छोटा सा नहीं है वैसे तो, खैर कहा जाए तो बड़ा लोचा है। अब वो लोचा क्या था कि ब्रिटिशर्स, मैंने बताया ना कि ब्रिटिशर्स ने सिराजुद्दौला के वन ऑफ हिज राइवल को जो है उसके खिलाफ भड़का के और अपनी साइड कर दिया। ब्रिटिशर्स ने उसी का एक राइवल, उसी का ही, सिराजुद्दौला का ही एक राइवल, यानी उसका जो एक दुश्मन था उसको अपनी तरफ करके और सिराजुद्दौला की सारी खोज खबर निकाल के, और ब्रिटिशर्स ने तब उनको अटैक किया। ब्रिटिशर्स फ्रॉम द स्टार्ट से ही वो उनकी यही पॉलिसी थी, डिवाइड एंड रूल, ठीक है ना। किसी फूट डालो, दोस्तों के फ्रेंड्स जो दोस्त होते थे, राजा अगर कोई किंग जो है, दो राजा अगर वो लोग जो है क्या कहते हैं फ्रेंड्स हैं, तो उन लोगों के बीच में लड़ाई करवा के फिर उसके दुश्मन को अपने फेवर में करके फिर उसको वहां से हटा देना, ठीक है। तो ये सारी इनकी पॉलिसी थी। अब सिराजुद्दौला क्यों हारे? सिराजुद्दौला भी इसलिए हारे क्योंकि इनके एक जो है वो था, इनका एक मंत्री था मीर जाफर, ठीक है। कमांडर था इनका एक मीर जाफर। उस मीर जाफर को जो था ब्रिटिशर्स ने अपने फेवर में कर लिया, और मीर जाफर से सारी सिराजुद्दौला की जो इंटीरियर की मतलब सारी बातें थी वो निकलवा ली और फिर अटैक किया। लाइक सी इन द पैराग्राफ, वन ऑफ द मेन रीजन व्हाई सिराजुद्दौला लॉस्ट एट प्लासी वाज द ट्रेजेडी ऑफ वन ऑफ हिज कमांडर्स मीर जाफर, ठीक है। एक इनका कमांडर था जो कि तीरंदाज था और आर्मी का कमांडर भी था, ठीक है। मीर जाफर, द ब्रिटिशर्स प्रॉमिस, मीर जाफर को ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस किया कि हम तुम्हें बंगाल का नवाब बनाएंगे, ये इन्होंने प्रॉमिस किया। थ्रोन ऑफ बंगाल इफ ही बिट्रे सिराजुद्दौला, अगर तुम सिराजुद्दौला के अगेंस्ट खड़े हो जाओ, अगर तुम उसको धोखा दे दो तो हम तुम्हें वो बना देंगे। देयरफॉर ही केप्ट अ मेजर पार्ट ऑफ द सिराजुद्दौला आर्मी फाइटिंग एट प्लासी। इसलिए उसने क्या किया, therefore he kept a major part of the Sirajuddaulla's army from fighting at Plassey। ज्यादा से ज्यादा जो सिराजुद्दौला की जो आर्मी थी उसको उसने बैटल ऑफ प्लासी में लड़ने के लिए भेजा ही नहीं, और मीर जाफर ऑन द स्पॉट इसका कमांडर था आर्मी का, ठीक है। एंड सो द ब्रिटिश फोर्स व्हिच कंप्राइज्ड जस्ट 3000 सोल्जर्स मैनेज्ड टू डिफीट 30,000 स्ट्रॉन्ग आर्मी। और इनके पास, ब्रिटिशर्स के पास 3000 सोल्जर्स थे और इसके पास 30,000 आर्मी थी सिराजुद्दौला के पास, फिर भी ये लोग हार गए। आफ्टर द बैटल मीर जाफर वाज मेड द नवाब ऑफ बंगाल, और ये ब्रिटिशर्स हमेशा ऐसे ही किया करते थे, ठीक है। जब सिराजुद्दौला को हटा दिया उसके बाद इन्होंने बाद में मीर जाफर को भी हटवा दिया था और उसके बाद किसी और को बंगाल का नवाब बना दिया था, बिकॉज दे वांट अ पपेट किंग चाहते थे कि ऐसा राजा हम रखें जो कि पपेट, ठीक है, पपेट हो और बस हमारे इशारों पे नाचता रहे, हम जो कहें वो करता रहे। ट्रेड ड्यूटी, फोर्टिफिकेशन, ये सारी चीजें वो हमारी बात जो है वो सब मानता रहे, ठीक है। तो फिर बाद में इन्होंने नवाब ऑफ बंगाल बना दिया किसको, मीर जाफर को। So Mir Jafar after that became the Nawab of Bengal. Okay. Next is the Battle of Buxar. So now Mir Jafar rule as a Nawab of Bengal. Mir Jafar as a Nawab of Bengal की तरह रूल कर रहे थे, ठीक है। बहुत शॉर्ट लिव्ड, ज्यादा टाइम तक नहीं रहे, शॉर्ट लिव्ड, बहुत टाइम तक नहीं रहे, बहुत थोड़े टाइम के लिए रहे।
Soon after he took over the throne of Bengal, the British began demanding more and more concession. जैसे ही राजा बना, बंगाल का राजा बना, वैसे ही ब्रिटिशर्स ने फिर अपनी चालाकी खेली, ठीक है, और इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने फिर उससे ज्यादा से ज्यादा कंसेशन मांगा, हम इसमें कंसेशन दो, इसमें हमारे कंसेशन दो, ट्रेड को ये फ्री करो, ये करो, ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, नाउ व्हेन ही प्रोटेस्टेड, जब उसने प्रोटेस्ट किया ब्रिटिशर्स की, जब अगेंस्ट वो खड़ा होने लग गया, द ब्रिटिश deposed him and installed his son-in-law मीर कासिम in his place। मैंने बताया ना, बाद में मीर जाफर की जगह पर किसी और को भी फिर इन्होंने बंगाल बना दिया, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया, जब मीर जाफर जो था इनके अपोज खड़ा हुआ, तो मीर जाफर को डिपोज कर दिया, हटा दिया वहां से, और हटाने के बाद मीर जाफर की जगह इसका सन-इन-लॉ यानी कि जो इसका दामाद था, उसको जो है नवाब ऑफ बंगाल की गद्दी में बैठा दिया, एंड दैट इज मीर कासिम, सन-इन-लॉ, ठीक है, मीर कासिम। बट मीर कासिम एंड द ब्रिटिश टू बिगेन हैविंग डिफरेंसेस, लेकिन मीर कासिम और ब्रिटिशर्स के भी बीच में जो है बहुत ही जल्दी उन दोनों के बीच में भी डिफरेंसेस शुरू हो गए, लड़ाई झगड़ा, ठीक है। वो भी ब्रिटिशर्स की बहुत सारी बातों से जो था वो सेटिस्फाइड नहीं था। तो मीर कासिम एंगर ब्रिटिशर्स, मीर कासिम ने ब्रिटिशर्स को गुस्सा दिला दिया, ऑफिशियल्स बाय अपोजिंग देयर प्राइवेट ट्रेड। ये लोग भी प्राइवेट ट्रेड करना चाहते थे कि अलग से भी हम कहीं से ट्रेड करें, ठीक है। तो मीर कासिम ने जो है उनके ऑफिशियल्स को मना कर दिया कि भैया ऐसे नहीं होगा, ट्रेड नहीं होगा ऐसे इस तरीके से, ठीक है, आपको ट्रेड ड्यूटी देनी पड़ेगी। अब जब उनके ऑफिशियल्स नाराज हो गए, तो फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ, for the private trade through which they were making themselves rich, जिसके वो जो प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे उससे जो ब्रिटिश ऑफिसर थे वो अपना ही सिर्फ पैसा कमा रहे थे, ठीक है। प्राइवेट ट्रेड इन द सेंस कि जो कंपनी ट्रेड कर रही है वो तो कर रही है, लेकिन जो उनके ऑफिसर्स थे वो भी अलग से सामान लेकर और दूसरी अपनी मतलब अपनी तरफ से, कंपनी की तरफ से नहीं, अपनी तरफ से दूसरे लोगों को हाई रेट में यूरोप में बेच रहे थे, ठीक है। अपने आप को रिच बना रहे थे, वो अपने आप को ज्यादा से ज्यादा रिच बनाना चाहते थे, पैसे वाला। सो ही इवन एबॉलिश्ड ड्यूटीज ऑन इंटरनल ट्रेड फॉर ऑल द मर्चेंट्स। तो फिर उसने क्या किया, जितनी भी ड्यूटीज थी उसने ये एबॉलिश कर दी, खत्म कर दी। ट्रेड फॉर ऑल मर्चेंट्स ब्रिटिश एंड इंडियन, सो दे कुड ट्रेड ऑन एन इक्वल फुटिंग। तो अब उसने क्या किया, जितनी भी ट्रेड ड्यूटी थी ब्रिटिशर्स की, इंडियंस की, बाकी लोगों की, सबकी उसने ही इवन एबॉलिश्ड ड्यूटी ऑन इंटरनल ट्रेड फॉर ऑल मर्चेंट्स, सभी के लिए उसने जो थी ट्रेड ड्यूटी खत्म कर दी, एबॉलिश कर दी, ठीक है। एबॉलिश करने के बाद एज दिस हार्म्ड देयर मोनोपोली ओवर ट्रेड, जिसके वजह से जो मोनोपोली थी, ब्रिटिशर्स की जो मोनोपोली थी ट्रेड के ऊपर, वो उस पे अफेक्ट होने लगा, वो हार्म होने लगी, ठीक है। अब उस पे जब अफेक्ट हुआ, द ब्रिटिश बिकेम अनहैप्पी विद द नवाब्स। अगेन ब्रिटिशर्स तो कभी वैसे भी खुश नहीं रहते थे, नवाब हो, मुगल्स हो, हिंदू किंग्स हो, उनसे वैसे भी उन्होंने कभी खुश नहीं रहना है, ठीक है। तो इसलिए इससे भी वो जो थे नाराज हो गए एंड अनहैप्पी थे विद नवाब। मीर कासिम फाइनली चैलेंज द कंपनी इन 1763। अब मीर कासिम ने जो है कंपनी को चैलेंज किया 1763 में, अगेन, क्योंकि हम ये क्या पढ़ रहे हैं, बैटल ऑफ बक्सर। तो अब जब इन्होंने चैलेंज किया, फिर हुई आपकी बैटल ऑफ बक्सर हुई। Challenge 1763, he lost and fled to Awadh, where he managed to join force with the Nawab of the। अब 1763 में जो है, जो ब्रिटिशर्स को इसने चैलेंज किया, उसमें ये हार गया, अवध को हार गया मीर कासिम, और इसने फिर क्या किया, दूसरे प्रोविंसेस के नवाब के साथ जाकर हाथ मिला लिया। नवाब प्रोविंस ऑफ सिराजुद्दौला दूसरा था कोई, ठीक है, एंड मुगल अकबर शाह आलम सेकंड। सिराजुद्दौला दूसरा सिराजुद्दौला था, ठीक है, उनके साथ, और शाह आलम, एम्परर शाह आलम जो थे, उनके साथ हाथ मिला लिया। एंड देयर कंबाइंड आर्मी ऑफ 40 to 60,000। इन तीनों की कंबाइंड आर्मी थी करीब 40 से 60 के, ठीक है, 40 से 60,000 की करीब आर्मी थी। सोल्जर्स से चैलेंज द ब्रिटिश एट बक्सर इन 1764। अब इन तीनों ने मिलकर जो है ब्रिटिशर्स को चैलेंज किया। बक्सर इज अ प्लेस देयर इन वेस्ट बंगाल, ठीक है, इन 1764 में बक्सर में इन्होंने चैलेंज किया। एंड दो द ब्रिटिश आर्मी हैड ओनली 7,000 सोल्जर्स, अब यहाँ ब्रिटिश आर्मी के पास सिर्फ 7,000 सोल्जर्स थे, इट स्टिल मैनेज्ड टू डिफीट रूलर ड्यू टू इट्स सुपीरियर मिलिट्री स्किल्स।
और यहाँ ब्रिटिशर्स के पास है आपके 7,000 सोल्जर्स, और उसके बाद भी ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने ये वॉर भी विन करी बाय बिकॉज ऑफ देयर मिलिट्री एडवांस मिलिट्री स्किल्स। ठीक है, एडवांस लिख सकते हैं, एडवांस मिलिट्री स्किल की वजह से ये वॉर भी ब्रिटिशर्स जीत गए, बैटल ऑफ बक्सर भी जीते। With the victory, British power in India became indisputable, और इस विक्ट्री के बाद जो है ब्रिटिश पावर जो थी इंडिया में indisputable थी, यानी कि ब्रिटिशर्स को अब कोई भी हरा नहीं सकता था। ठीक है, आफ्टर द बैटल मीर जाफर was once again made the नवाब ऑफ बंगाल। अब मीर जाफर को बैटल के बाद, इस बैटल ऑफ बक्सर के बाद मीर जाफर को फिर एक बार फिर जो है नवाब बना दिया इन्होंने। ठीक है, मीर जाफर को इन रिटर्न he had to pay 5 lakh every month to the company, 100 हाँ 5 लाख अराउंड। ठीक है, 5 लाख अराउंड जो है इस प्लेस में, क्योंकि उन्होंने नवाब ऑफ बंगाल बनाया था, तो जो भी ट्रेड होता था तो उन्होंने कहा कि मीर जाफर को कंपनी को हर मंथ बोला, हाँ एवरी मंथ जो है 5 लाख रुपया देना पड़ेगा, कंपनी को देना पड़ेगा, बल्कि कंपनी को उन्हें देना चाहिए, तो वो उल्टा और राजा उसको देगा, ये तो कहानी है। ओके, ही वाज आल्सो फोर्स्ड टू गिफ्टेड लैंड, उसको जबरदस्ती ये भी बोला गया कि कंपनी को लैंड गिफ्ट करो, जहां जहां जो जो जमीन है वो जमीन कंपनी को दे दो, एंड मनी टू सीनियर ऑफिसर टू द कंपनी। है भगवान, और जितने जो पैसे हैं वो जो कंपनी के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको भी जो है कुछ पैसे जो है वो देगा। कौन देगा? मीर जाफर। लॉर्ड क्लाइव हिमसेल्फ रिसीव अबाउट 20 लाख रुपीस फ्रॉम द नवाब। लॉर्ड क्लाइव जो थे वो उनको ही नवाब से जो है करीब 20 लाख रुपीस जो है मिलते थे। सोचो उस जमाने में हर महीने 5 लाख रुपया कंपनी को देना और 20 लाख जो है क्लाइव को मिल रहा है, बाकी ऑफिसर जो है उनको अलग अलग पैसे देना, लैंड गिफ्ट करना। तो यू कैन थिंक अबाउट कि इंडिया में कितना ट्रेड हुआ करता था और आज फिर कितना ज्यादा बढ़ गया है ट्रेड। ठीक है, तो कितने हाई अमाउंट में ट्रेड होता था, कितना पैसा कमाते थे ट्रेड से ये लोग, कितना ज्यादा, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो भाई इतना ज्यादा कमा रहे थे तभी तो दे रहे थे वो लोग। ठीक है, सो ये था आपका बैटल ऑफ बक्सर। ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी समझ में आ गया होगा। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी kind of a question, you can write it in the comment box. So this you can understand, so please share and subscribe my channel. Thank you everyone, bye bye.